हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज हम रिव्यू करेंगे आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस का एश्योर्ड इनकम प्लस प्लान। हम इस प्लान के फीचर्स पर नज़र डालेंगे, इसकी इलस्ट्रेशंस को रिव्यू करेंगे, इसके रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक गारंटीड सेविंग्स प्लान है तो क्या आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, इसका डेथ बेनिफिट क्या है, सरेंडर वैल्यू क्या है और क्या इसके फीचर्स हैं। इन सब चीज़ों पे हम आज के वीडियो में नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस प्लान की डेफिनेशन को देखें तो ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब नॉन लिंक का मतलब है कि ये मार्केट से लिंक नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब कि इसको कंपनी के किसी भी बोनस में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल प्लान है यानी कि आप अपने पार्टनर, स्पाउस या किसी और के साथ इस प्लान को शेयर नहीं कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इसके अंदर है और सेविंग्स इसलिए बिकॉज आपको कुछ ना कुछ वैल्यू वापस मिलेगी। ये एक एश्योर्ड इनकम प्लस प्लान है और जैसा हमने देखा क्योंकि इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है तो आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगी और वो गारंटीड रिटर्न्स आपको शुरू में ही बताई जाएगी कि क्या गारंटी होगी और उसको कैसे आप देख सकते हैं, इसको भी मैं वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर इस प्लान के आगे फीचर्स पे हम नज़र डालते हैं तो ये प्लान हाईलाइट करता है की फीचर्स में कि लॉन्ग टर्म इनकम आपको मिल रही है। आपको 20, 25 या 30 साल तक आपको इनकम मिलती रहेगी, एनुअली, मंथली, जैसा आपने ऑप्शन चूज किया हो। दो बेनिफिट ऑप्शन इसके अंदर है, एक इनकम ओनली ऑप्शन और एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। एक एग्जांपल से रिटर्न ऑफ प्रीमियम का समझने की कोशिश करते हैं कि आपने अगर अपने प्रीमियम के लिए 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगर आपने 10 साल तक दिया तो आपने 10 लाख रुपीस टोटल उसमें पे किए। इस 10 लाख रुपए के बेस पे आपको कुछ ना कुछ मैच्योरिटी बेनिफिट मिलती है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ये 10 लाख रुपए भी वापस मिले। इसी 10 लाख रुपए को वापस मिलने को रिटर्न ऑफ प्रीमियम कहा जाता है। इससे आपके रिटर्न्स पे क्या फर्क पड़ेगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हम जरूर कवर करेंगे। लॉयल्टी एडिशंस हैं जिससे आपकी मैच्योरिटी बेनिफिट के अंदर अमाउंट ऐड होता रहेगा, वो भी हम आके एग्जांपल में समझेंगे। कम्यूटेशन बेनिफिट है। कम्यूटेशन बेनिफिट कहता है कि आप अगर फ्यूचर की कोई वैल्यू को करंट लेना चाहते हैं तो आप अपनी वैल्यू को कम्यूट करा सकते हैं। एग्जाम्पल से मतलब आपको फ्यूचर के अंदर जो बेनिफिट मिलते रहेंगे, मानते हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर अगर 25,000 रुपये मिल रहे हैं आज से 10 साल बाद, उसको आप कहते हैं अगर आपको आज चाहिए, आज की रेट में चाहिए, तो आप एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे उसकी वैल्यू ले सकते हैं। उस 20,000 रुपये की वैल्यू एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आज की डेट में 5,000 रुपये हो और आप कहें कि मेरे को आज 5,000 चाहिए, मुझे आज से इतने टाइम बाद 20,000 रुपये नहीं चाहिए। कस्टमाइजेबल बेनिफिट्स हैं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कि आप अपने बेनिफिट्स को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर प्लान के ऊपर हम एक नज़र डालें तो यहाँ पे एज लिमिट और मिनिमम मैक्सिमम एज लिखी है जो इस प्लान को ले सकता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको मैं कवर नहीं करूँगा। अगर हम बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की, पॉलिसी टर्म की, तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। प्रीमियम पेमेंट टर्म है 6 साल, 8 साल, 12 साल, 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए आप प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि आप 6 साल तक प्रीमियम पे करेंगे, आप 8 साल तक करेंगे या 12 साल तक करेंगे। पॉलिसी टर्म वो टर्म है जब तक कि आपको डेथ बेनिफिट जो आपका सम एश्योर्ड होगा वो मिलेगा। इसका मतलब भी हम जब इलस्ट्रेशन को कवर करेंगे तो आपको समझ आएगा, मगर ये जहाँ पे एग्जांपल के लिए देखें कि 1 साल बाद तक आपका पॉलिसी टर्म है, यानी कि जितने टाइम तक आपने प्रीमियम पे किया है उससे 1 साल एक्स्ट्रा तक आपको पॉलिसी टर्म है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोले तो इस टाइम तक आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा। बेनिफिट पे आउट पीरियड है कि अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं इस टाइम को, जो भी आपका पॉलिसी टर्म है उसको सर्वाइव कर जाते हैं, तो उसके बाद से आपको रेगुलर इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने 6 साल का प्लान चुना है तो आपके पास 20, 25, 30 तीन ऑप्शंस हैं। 8 साल के प्लान में भी 20, 25, 30 की ऑप्शन है। 12 साल के प्लान के अंदर आपके पास सिर्फ 20 और 25 साल इनकम पाने की ऑप्शन है। प्रीमियम पेमेंट मोड एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और मंथली है और उसके हिसाब से इसके ऊपर लोडिंग लगेगी, यानी कि अगर आप एनुअल पे करते हैं तो कोई आपको लोडिंग नहीं लगेगी, लेकिन सेमी एनुअल, क्वार्टरली या मंथली करते हैं तो उसके ऊपर आपकी लोडिंग लगेगी। मिनिमम एनुअल प्रीमियम जो है 50,000 रुपये का है और मिनिमम सम एश्योर्ड 5.5 लाख रुपए का है। आप इससे कम की इंश्योरेंस की पॉलिसी ले नहीं सकते हैं। लेकिन जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो पहले किसी इंश्योरेंस कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट कीजिए कि आपको इंश्योरेंस चाहिए कितनी। 5.5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की कोई वैल्यू है आपके लिए या नहीं है जिसके लिए आप इतना बड़ा प्रीमियम पे करेंगे, सोचिएगा। आगे चलते हैं। बेनिफिट ऑप्शंस, इनकम बेनिफिट और रिटर्न ऑफ प्रीमियम, दो बेनिफिट ऑप्शन है जो हम कवर कर रहे हैं।
इस प्लान को लेने के लिए आपको सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन चुनना है कि आप इनकम ओनली या रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना चाहते हैं। आपको अपना प्रीमियम अमाउंट चुनना है, प्रीमियम पेमेंट टर्म चुननी है, पॉलिसी टर्म, बेनिफिट पे आउट पीरियड जो हमने ऊपर टेबल के अंदर देखा था उसमें से आपको अपनी ऑप्शन चुननी है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप इसकी मंथली पे आउट चाहते हैं या फिर आप एनुअली पे आउट चाहते हैं, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट इन तीनों चीज़ों का हाईएस्ट सम एश्योर्ड होगा। वो क्या चीज़ें हैं? 10 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम, अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए है तो कम से कम 10 लाख रुपए आपका डेथ बेनिफिट होगा। टोटल प्रीमियम पेड टिल डेट का 150%, अगर आपने अभी तक टोटल 5 लाख का प्रीमियम पे किए हैं 1-1 लाख रुपए पर ईयर, तो 7.5 लाख रुपए कम से कम आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1 लाख प्रीमियम कर रहे हैं तो ये 10 लाख की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इससे आपको ज़्यादा ही मिलेगी। सम एश्योर्ड, जब आपने पॉलिसी ली है तो आपको बताया जाएगा कि आपका सम एश्योर्ड क्या है। अगर वो सम एश्योर्ड की वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा हुई तो आपको वो मिलेगी, अदरवाइज इन दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू हुई वो आपको वैल्यू मिलेगी एज अ डेथ बेनिफिट। सम एश्योर्ड मल्टीपल है, आप किस एज पे इस पॉलिसी को लेते हैं उसके हिसाब से इन्होंने फैक्टर लिया हुआ है, मगर एक बहुत ही सिंपल तरीका है इसको फाइंड करने का कि आप इनकी साइट पे जाएं और इलस्ट्रेशन ले लें। स्टैगर्ड डेथ बेनिफिट ऑप्शन है कि आप पे आउट्स को 10 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं रादर देन एक लमसम अमाउंट लेने के लिए, और आप उसको 10 साल के ऊपर एनुअली या मंथली ले सकते हैं। कि मानिए आपको टोटल जो अमाउंट मिल रहा था वो आज की डेट में मिल रहा था डेथ बेनिफिट का अमाउंट, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे आज के बजाय हर साल कुछ कुछ अमाउंट चाहिए, तो आप उसको स्टैगर कर सकते हैं और आपको इस परसेंटेज के हिसाब से हर साल वो अमाउंट मिलेगा जो है डेथ बेनिफिट का। अब सर्वाइवल बेनिफिट की बात करते हैं, तो अगर आप पूरी पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर गए हैं तो आपको उसका इनकम बेनिफिट मिलेगा। यानी कि पूरी पॉलिसी टर्म आपने अगर 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था तो 7 साल की पॉलिसी टर्म थी, उसके बाद से जो भी आपने प्लान चुना है, मान लीजिए आपने 20 ईयर्स तक का चुना है, आपको ऑप्शन चाहिए, तो आपको हर साल या फिर मंथली जैसा भी आपने चुना है आपको ये इनकम आती रहेगी। ये इनकम कैसे आएगी उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतनी सिरदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इलस्ट्रेशन को जब निकालेंगे तो आपके पास ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आएंगी, जहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं कि आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, यानी कि आपको एक्चुअली में उस पैसे पे क्या रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन के केस में वो वैल्यूज़ क्या रहेंगी उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है। एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगा, इन्होंने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है यहीं पे कि आपको इस वैल्यूज़ के हिसाब से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू निकलनी चाहिए। लॉयल्टी बेनिफिट है जो आपको, अगर अपने टाइम पे अपने प्रीमियम पे करते रहे तो आपको लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा। उस लॉयल्टी बेनिफिट को आपकी इनकम के अंदर ऐड करके आपको पे आउट टोटल मिलेगा। बेनिफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी हमने कवर करी थी कि आप सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली आप चुन सकते हैं कि बेनिफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। अब हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं, तो मैच्योरिटी बेनिफिट को पहले हम इलस्ट्रेशंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 2 इलस्ट्रेशंस निकाली हुई हैं, एक इनकम बेनिफिट के लिए, एक इनकम बेनिफिट विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम का। दोनों इलस्ट्रेशन पे नज़र डालते हैं और उनकी कैलकुलेशंस पे भी नज़र डालते हैं। अब पहली केस स्टडी पे नज़र डालते हैं कि शर्मा जी हैं जिनकी एज है 35 साल, वो 1 लाख रुपए पर एनम इन्वेस्ट कर रहे हैं। 8 साल का उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ किया है, तो उनका पॉलिसी टर्म 9 साल का हो जाएगा। बेनिफिट पे आउट पीरियड उन्होंने 30 साल चुना है, यानी कि 30 साल तक उनके पास इनकम आती रहे अगर वो सर्वाइव कर जाए तो वो 1 लाख रुपीज़ का प्रीमियम देते हैं 8 साल तक, तो टोटल उन्होंने 8 लाख रुपीज़ पे किए हैं। इसके बाद उनके पास एनुअल इनकम आती रहेगी। ये फॉर्मूला ऊपर हमने देखा था, एक टेबल मिला था, उसके हिसाब से 56,250 रुपये, प्लस अगर उन्होंने रेगुलरली अपने प्रीमियम दिए तो उनके पास लॉयल्टी एडिशन के साथ साथ 12,375 रुपये भी आते रहेंगे। ये इनको 30 साल तक पैसा आएगा। इनको जो टोटल बेनिफिट मिल रहा है वो मिलेगा 20,58,750 रुपये। अब आप जो देखते हैं वो देखते हैं कि 8 लाख रुपए पे किए हैं और 20,58,750 मिल रहे हैं, प्लस इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल रहा है। इसको हम इनके एग्जाम्पल में कवर करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या मिल रहा है आपको। दूसरा केस देखते हैं कि अगर इनकी डेथ 7th ईयर ऑफ पॉलिसी टर्म में हो जाती है तो क्या होगा। अगर इनकी 7th ईयर ऑफ पॉलिसी टर्म में डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा। तीसरा केस लेते हैं कि उनकी डेथ यहाँ पे नहीं होती, लेकिन जब यहाँ पे उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे, अगर उस टाइम पे इनकी डेथ होती है तो क्या होता है। उस केस के अंदर इनके नॉमिनी को बाकी के जो फ्यूचर अमाउंट्स हैं, इन्होंने 30 साल का पीरियड चुना था, वो 30 साल तक इनको अमाउंट मिलता रहेगा। बेसिकली 12.5 लाख रुपए का जो इनका
डेथ बेनिफिट था वो नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो फ्यूचर का अमाउंट है वो इनको मिलता रहेगा, इनके नॉमिनी को मिलता रहेगा। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरीके से इनको बेनिफिट्स पर ईयर मिलेगा, और साथ साथ में इनको रिटर्न ऑफ प्रीमियम 8 लाख रुपए शुरू में दिए थे, वो 8 लाख रुपए का अमाउंट भी इनको मिलेगा। इस केस में आप देख सकते हैं हमें 27,14,500 रुपये मिल रहे हैं, वही 1-1 लाख रुपए पे करने में काफ़ी ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं। लेकिन चक्कर ये है कि यहाँ पे एनुअल इनकम जो है वो कम हो गई है और लॉयल्टी एडिशन भी कम हो गया है। अगर आप वैल्यू देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू 56,250 और 12,375 थी, और यहाँ पे वैल्यू 47,500 और 10,450 है। तो अब देखने की कोशिश करते हैं एक्सेल शीट के अंदर कि इनकी रिटर्न क्या निकल के आती है अगर ये मैच्योरिटी बेनिफिट पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल वाला केस लेंगे, और जैसा कहा था कि शर्मा जी पहले 8 साल तक अपना प्रीमियम पे करते हैं, तो 8 साल तक उन्होंने प्रीमियम पे किया है। यहाँ पे मैंने अमाउंट को विद जीएसटी लिया है जो कि करंट वैल्यू है। पहले साल में 4.5% का जीएसटी लगता है और बाकी ईयर्स में 2.25% का जीएसटी लगता है। अब ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, तो आप इनकी साइट पे अगर जाके इलस्ट्रेशन निकालते हैं जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आती है। इस इलस्ट्रेशन में साफ लिखा है कि आपको पहले साल के लिए 4.5% और बाकी ईयर्स के लिए 2.25% का जीएसटी लगेगा। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी, प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी टर्म, बेनिफिट पीरियड काफ़ी क्लियरली लिखे होते हैं, और यहाँ पे आपको ये भी वैल्यूज़ मिलेंगी कि अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको क्या क्या इसके वैल्यूज़ मिल रही हैं, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो क्या वैल्यू मिल रही है, और अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो क्या वैल्यू मिल रही है। इस सब पे हम नज़र डालेंगे। तो वापस आते हैं एक्सेल शीट के अंदर। यहाँ पे हमने 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया है, तो टोटल प्रीमियम पे किया है वो 1 लाख इंटू 8 लाख रुपए प्लस जीएसटी। इसको ध्यान रखिएगा, इतना टोटल प्रीमियम पे किया है। एनुअल इनकम जो है 56,250 रुपये हमने पढ़ी थी इस केस में, प्लस लॉयल्टी एडिशन 12,350। ये सब मिल रहे हैं 10वें साल से। 8 साल तक हमने प्रीमियम पे किया है, 1 साल का बीच में गैप है पॉलिसी टर्म के कारण, और 10वें साल से आपको ये प्रीमियम पे करना शुरू हो गया है। अब ये उनको मिल रहा है 30 साल का, उन्होंने 30 साल की टर्म ली थी तो 30 साल तक उनको ये पैसा मिल रहा है। अगर हम टोटल पैसे की बात करते हैं, नेट नेट इनको पैसा क्या मिला है, शुरू के 8 साल तक इन्होंने पैसा दिया है, उसके बाद इनको 30 साल तक पैसा मिलना शुरू हो गया, यानी कि इनको टोटल पैसा जो मिला था वो 20,58,750 रुपये था, जो हमने शुरू में देखा था। इसको जब हम रिटर्न से कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल में रिटर्न आती है 4.86% ओनली। तो एक्चुअली जो आपको गारंटीड रिटर्न्स मिल रही है वो सिर्फ 4.86% मिल रही है। ये अमाउंट कितना वाजिब है, इस केस में आपका पैसा कितने टाइम तक अटक गया है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि 8 लाख रुपए देके 20,58,000 आ गया, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको कितने सालों में ये पैसा मिला है और उसकी एक्चुअल रिटर्न क्या निकल के आ रही है। एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन से वैल्यू का क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आपको ये लग रहा है कि आपके पास 56,250 प्लस 12,375 मिल रहे हैं आज से 10 साल बाद, लेकिन आज के टर्म में उसकी वैल्यू सिर्फ 36,150 है। इन्फ्लेशन को मैंने 6% पे यहाँ पे कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप फ्यूचर में जाते रहेंगे, 40वें साल में जब आपको ये पैसा मिल रहा है तो उसकी वर्थ आज की डेट के पैसे के सिर्फ 6,671 रुपये रह जाएगी। इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा, और जब हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम में इसको देखेंगे तो ये बात और क्लियरली समझ आएगी। अब जब लोगों को पॉलिसी बेची जाती है तो उनको सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ बताई जाती है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। अब टैक्स बेनिफिट मिलने के कारण में आपका एक्चुअल में रिटर्न के पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर नज़र डालते हैं। अब जो आपने प्रीमियम पे किए थे उन प्रीमियम पे आपको 10.4%, 20.8% या 31.2% का एग्जेम्पशन मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में हैं। क्या ये आपको रिटर्न पूरे के पूरे 8 साल तक मिलता रहेगा? ये बात को आप सोचिए कि आज की आपकी सैलरी क्या है, आज की आपकी एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। मैंने एक वीडियो भी बनाया इस टॉपिक पे कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए पैसे इन्वेस्ट मत करें, ये भी देखें कि आपको क्या इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि इन तीनों को अगर हम एग्जेम्पशन को लेते हैं, अगर आप पूरे 8 साल तक इनकी एग्जेम्पशन इसके अकॉर्डिंगली लेते हैं तो वैल्यू आपकी क्या निकल के आती है रिटर्न की। उस केस में आपकी रिटर्न 5.5%, 6.27% और 7.17% की निकल के आती है। इस केस में रिटर्न थोड़ी सी ल्यूक्रेटिव लग रही है, आपके पास गारंटीड है, ये रिटर्न्स बिल्कुल गारंटीड है, तो आपको श्योरिटी है कि इस रिटर्न का आपको पैसा मिल रहा है, बशर्ते कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में होने के बाद
आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अब डेथ बेनिफिट की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि शुरू के आपको पॉलिसी टर्म में तो पूरा का पूरा पैसा आपको 12.5 लाख रुपए मिलेगा। 1,25,000 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 12.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद में आपको जो है वो अमाउंट 12.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, वो सिर्फ वही मिलेगा जो बेनिफिट पे आउट आपका ऑप्शन है। ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगी। उसकी रिटर्न हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जैसा भी आपका केस रहा होगा वो आपके रिटर्न उसके हिसाब से आएंगी। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान को भी इसी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अंदर भी 1 लाख रुपए 8 साल के लिए दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनुअल इनकम और लॉयल्टी एडिशन, जैसा हमने शुरू के प्रेजेंटेशन में देखा था, ये वैल्यूज कम हो गई हैं बिकॉज आपको ये 8 लाख रुपए बाद में मिलने वाले हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि नेट नेट शुरू के टाइम पे इन्होंने ये पैसा दिया था और इनको ये पैसा वापस मिल रहा है अगले 30 साल तक। तो इस केस में जब हम रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न 5.16% आती है बिकॉज 8 लाख रुपए भी आपको मिले हैं। आपको 5.16% की रिटर्न तो दिख रही है, लेकिन 5.16 की रिटर्न तभी आ पाई है जब लास्ट में आपको जाके 8 लाख मिला है 40 साल के बाद। उस टाइम पे आपकी एज क्या हो जाएगी 74, अगर आपने इस प्लान को 35 साल की एज में लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कब आपको जाके पैसा मिल रहा है। अगर हम इस 8 लाख को हटा देते हैं तो एकदम से वैल्यू कम होकर वही 4 से 5% के बीच में आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इन्फ्लेशन से देखिए वैल्यू क्या रह जाएगी। तो आपके पास 8 लाख रुपए तो आ रहा है, अगर 6% की इन्फ्लेशन मान के चले तो ये टोटल अमाउंट जो आपके पास आ रहा है 8 लाख प्लस ये जो आपके पास बेनिफिट मिल रहा है, इस टोटल की वैल्यू आपकी सिर्फ 10 लाख की जगह पे 1,522 रुपये रह जाएगी। यानी कि आज जो वैल्यू 1 लाख रुपए की होती है वही वैल्यू के इक्विवेलेंट आपको पैसा मिलेगा अगर 6% इन्फ्लेशन को आप मान के चलते हैं। जैसे हमने पिछले केस में किया था, यहाँ भी अगर आप टैक्स बेनिफिट के साथ रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे कि 10, 20, 30% के केस में आपको क्या रिटर्न निकल के आ रही है, तो वो यहाँ पे दे रखी है 5.71, 6.35, 7.11%। अगर आपको इस एक्सेल शीट का लिंक चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है डिस्काउंटेड रेट। अब ये डिस्काउंटेड बेनिफिट की बात हम क्यों कर रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे सवाल इस तरीके से आए कि आपको कॉल आती है कि आप 12 साल तक पैसे पे कीजिए और 12 साल के बाद आप पूरे के पूरे पैसे निकाल सकते हैं। इस केस में एज्यूम करते हैं कि आप 8 साल तक पे करते हैं और 8 साल के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। अब लोगों के पास ये एजम्पशन रहती है या ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मैं नहीं कह सकता कि वो सही है या गलत है, कि आप पूरा का पूरा पैसा जो आपका बेनिफिट का है वो इस टाइम पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली इन्होंने लिखा है कि आप लमसम बेनिफिट अगर पहले निकालते हैं, यानी कि इफ़ यू वुड लाइक टू गेट अ लमसम इंस्टेड ऑफ इनकम बेनिफिट, पूरा इनकम बेनिफिट की जगह अगर आप लमसम बेनिफिट लेते हैं तो वो आपको 8.35% के डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। डिस्काउंटेड रेट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि आपको आज से 10 साल बाद 10 लाख रुपए मिलने थे। अगर हम 8.35% का हम डिस्काउंटेड रेट लगाते हैं तो आपको एक्चुअली में आज सिर्फ 4.5 लाख रुपए के करीबन मिलेंगे। यानी कि 10 लाख रुपए आपको आज नहीं मिल जाएंगे, आपको सिर्फ उसके 4,48,000 रुपये मिलेंगे। तो जो आपकी इनकम आ रही है, फ्यूचर की जो आपकी इनकम है, अगर आप उसको आज की डेट में ले लेते हैं तो कंसिडरेबली कम पैसा आपको मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात है कि आप कभी भी पॉलिसी लेते टाइम हमेशा कंपनी की साइट पे जाएं और ये इलस्ट्रेशन डाउनलोड कीजिए। इस इलस्ट्रेशन से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे वीडियोस देखने के बाद कि मैं अगर सरेंडर करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। इस इलस्ट्रेशन में बहुत क्लियरली लिखा होता है कि ये सरेंडर वैल्यू क्या है। अगर आप सेकेंड ईयर में कर रहे हैं पॉलिसी को सरेंडर तो आपको 60,000 रुपये की गारंटेड सरेंडर वैल्यू है। अगर आप तीसरे साल में कर रहे हैं तो 1,05,000 है। और इस तरीके से इन्होंने दिया है कि पॉलिसी टर्म में आपको क्या क्या सरेंडर वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी लिखी हुई है, वो वैल्यू भी आपको मिल सकती है लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। इतना अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है अगर आपने प्रीमियम पे किए हैं टाइम पे या कंपनी के और भी जो फैक्टर होंगे उस पर आपको बेस होके स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी मिल सकती है। लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट है। यहाँ तक आप देखिए कि आप 2 लाख रुपए दे चुके हैं लेकिन आपको सिर्फ 86,906 मिल रहे हैं। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पैसा वापस लेना एक बहुत ही टेढ़ी खीर का काम है। अब कुछ छोटी छोटी बातों को कवर कर लेते हैं। राइडर बेनिफिट, एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस राइडर बेनिफिट, सर्जिकल केयर राइडर बेनिफिट, हॉस्पिटल केयर राइडर और वेवर ऑफ प्रीमियम, ये सारे राइडर्स इसके अंदर है। आप प्रीमियम के ऊपर एक्स्ट्रा पे करते रहेंगे तो एडिशनल चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। पॉलिसी लेने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर समझ लीजिएगा। अगर मैं इन सब चीज़ों के डिटेल में गया तो वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा।
पॉलिसी पे लोन आपको मिल सकता है। कितना लोन मिल सकता है? 85% ऑफ एप्लीकेबल सरेंडर वैल्यू, जो सरेंडर वैल्यू है उसका 85% तक का लोन मिल सकता है। ये भी एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है। तो यही कुछ बातें आज के वीडियो में मैं कवर करना चाहता था। आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कि पॉलिसी आपके लिए अच्छी है या नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे फ्यूचर में भी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास कोई और सेविंग्स प्लान है और आपने वो प्लान क्यों लिया है। मैं जल्दी आऊँगा एक और वीडियो को लेके। तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।